कल शाम 5 बजे तक राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान का कार्यक्रम चला और आज सवेरे से, बल्कि मतदान समाप्त होने के बाद से ही भिन्न भिन्न प्रकार के कयास लगाए जा रहे हैं। कौन जीतने वाले हैं, कौन जीतेंगे, किनको कैसे क्रॉस वोटिंग पड़ी। नमस्कार, मेहता टॉक से मैं ज्ञानचंद प्रसाद मेहता आपको उसी विषय में थोड़ी देर तक के लिए ले चलता हूँ। कल राष्ट्रपति के चुनाव में क्रॉस वोटिंग भी हुए और सबों को मिलाकर लगभग 99% की वोटिंग हुई। आश्चर्य की बात है कि इस चुनाव में दोनों पक्ष की ओर से जोरदार प्रचार तो किए गए, लेकिन विपक्ष के सभी घटक अंत तक असमंजस में पड़े रहे। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को मत देना है या यशवंत सिन्हा जी को वोट करना है, यह दुविधा बनी ही रही, सिवाय कांग्रेस को छोड़कर। लेकिन कांग्रेस को भी कहाँ, उड़ीसा में जब यशवंत सिन्हा जी ने यह कहा कि अंतरात्मा के आवाज़ पर वोट दीजिए, तो कई कांग्रेसी उड़ीसा के द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में खड़े हो गए। जब द्रौपदी मुर्मू जी ने वो अपना नामांकन दाखिल किया था, उस वक्त में 49 पॉइंट कुछ प्रतिशत उनके पास अपने मतदाता थे। लेकिन देखिए, वोट होते होते 62 हुआ, फिर कल तक की जो उम्मीद है वो 65% है, 65% से अधिक की है, यानी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की जीत सुनिश्चित है। तो ऐसे में इस विषय पर आप भिन्न भिन्न चैनलों से, टीवी चैनलों से, सोशल मीडिया से सारी बातें सुन चुके होंगे, अखबार में भी पढ़ लिए होंगे। फिर मुझे क्यों कुछ कहना है, इसका मतलब सिर्फ ये है, मैं यह जो कहता हूँ, मुझे यह कहना है कि देखिए, राजनीति में कितनी कुटिलता है और ये कुटिलता पर लोग क्या नहीं कर सकते हैं, कैसे मन मानता है। मैं चाहता हूँ यशवंत सिन्हा को और वोट दे दूँ द्रौपदी मुर्मू को, ऐसा कैसे कर देते हैं लोग। भाई, जिनका समर्थन करते हो उनके समर्थन में रहो, परंतु यह कुटिलता उनके अंदर के सत्ता का उपभोग करने के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए, सत्ता के विस्तार के लिए बनती है उनके मन में ऐसे विष, ऐसी कुटिलता। मैं बात कर रहा हूँ आम आदमी पार्टी के केजरीवाल जी के विषय में। आम आदमी पार्टी को ये पूरी आत्ममुग्धता है और उनको हक है कि वो ऐसा सोचें कि भारतीय जनता पार्टी के एकमात्र विकल्प वे हैं, क्योंकि कांग्रेस धीरे धीरे डूबती जा रही है और वो जहाँ जहाँ डूबती जा रही है वो उनके वोटर्स, उनके नेता, उनके कार्यकर्ता कांग्रेस के विकल्प के रूप में बहुत कम भारतीय जनता पार्टी को चुनती है, उसके हाथ पकड़ती है, क्योंकि जानती है कांग्रेस पार्टी कि ऐसे लोग भारतीय जनता पार्टी में जाने पर बहुत जल्दी शीर्ष पर नहीं जाया जा सकता। इसलिए वह केजरीवाल के आम आदमी पार्टी को उभरता हुआ उदीयमान पार्टी समझ करके उसका हाथ थाम रहा है, क्योंकि शीघ्र ही वह अपने अपने राज्यों में मंत्री बन सकते हैं। यही हाल आपके पंजाब में हुआ, सभी गए, मंत्री भी बने, अच्छी इज्जत भी पाई। अभी हिमाचल प्रदेश में और गुजरात में आसन्न चुनाव हैं। अब इस चुनाव की दृष्टि में रख करके केजरीवाल पेशोपेश में था, केजरीवाल की पूरी पार्टी पेशोपेश में थी कि किनको समर्थन किया जाए। उन्हें यह नहीं देखना है कि कैंडिडेट कौन है राष्ट्रपति के लिए बढ़िया, वो इस माध्यम से, राष्ट्रपति के चुनाव के माध्यम से अपनी भावी राजनीति तय करते हैं। गुजरात में चुनाव है और वहाँ वनवासी बंधुओं, आदिवासियों की संख्या बहुत अधिक है जो चुनाव को प्रभावित कर सकती है। उनके बीच में जाकर के केजरीवाल को रोना है, धोना है, वनवासियों के कॉलोनियों में जाकर मुफ्त बिजली देंगे, मुफ्त अन्न देंगे, मुफ्त जल देंगे इत्यादि, ऐसे ऐसे विधवा विलाप जैसा करुण चित्कार करेंगे वोट के लिए। लेकिन जब उन्हें यह मालूम होगा कि इस शख्स ने तो राष्ट्रपति चुनाव के लिए द्रौपदी मुर्मू जी को वोट किया नहीं है, इसलिए वे नाराज़ हो सकते हैं। ऐसा विचार करके इनकी बैठक जब दिल्ली में हुई तब बड़े दिन तक पेशोपेश में रहे कि करे तो क्या करे। यदि द्रौपदी मुर्मू को वोट देते हैं
तब यह बात जनता में जाती है कि ये एनडीए से मिले हुए हैं और एनडीए के तरफ भी जा सकते हैं और एनडीए के तरफ भी हैं, लेकिन उनको तो संजय सिंह को, केजरीवाल को और ये पूरी पार्टी को यह सिद्ध करना है कि वो भारतीय जनता पार्टी के कट्टर ध्रुव विरोधी हैं, इसलिए उनके विकल्प के रूप में यही हो सकते हैं। कल उन्होंने जब वोटिंग किया और वोटिंग करने के बाद बयान दिया कि देश को सही और अच्छे राष्ट्रपति मिलेंगे, और ऐसा कहकर किंचित उनके होंठों पर एक मुस्कान तैर गई। क्या रहस्य है इस मुस्कान का? क्या आपने जिन्हें वोट किया वे नहीं जीतने वाले हैं, या जो जीतने वाले हैं उनको आपने वोट नहीं दिया, या फिर सही और अच्छे राष्ट्रपति वे हैं जिन्हें आपने चुना नहीं? अर्थात गुजरात के आदिवासी बेल्ट को भी आप खुश कर रहे हैं कि देश को सही और अच्छा राष्ट्रपति मिलेगा, भले मैं उनको वोट नहीं दिया। और दूसरी तरफ उनको भी आप संतुष्ट कर दे रहे हैं कि देखो भाई, भले ही द्रौपदी मुर्मू जीत जाए लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध वोट किया हूं। तो इतने छल, इतने प्रपंच भरे हैं आज की राजनीति में। इन कटीली राह से विष भरे जो कुंड हैं उनसे गुजर करके जनता को निकल करके निर्णय लेना है कि किन्हें हम सही, जो राष्ट्र को सही दिशा दे सके, जो समाज को सही दिशा दे सके, उनको चुनना है। आशा है मुझे जो कहना था मैंने कह दिया है और आपने समझ भी लिया है। आगे का भी वीडियो मेरा देखते रहिए, और ये वीडियो पसंद आता हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबा दें। बेल आइकन दबा दें तो ऑल पर भी दबा दें ताकि सभी मेरा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद, नमस्कार।